हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बिल्कुल सीधी बात एंड नो बकवास। इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा, जो सच है वही होगा। जो आपको बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स जो चल रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो भी आपको नहीं बताने वाले। तो ध्यान से सुन लो। जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेट के फॉर्म भरे थे, सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। आपने अपने 2 महीने 3 महीने अच्छे से तैयारी करके अपने सीटेट का एग्जाम दिया है, ठीक है। अब या तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, या तो आप बीटीसी में हो, या आप बीएड में हो अपीयरिंग में, या फिर आप उसको क्लियर कर चुके हो, ठीक है। अभी रिसेंटली क्लियर करा होगा, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रही हूँ ये सिचुएशंस को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट आता है अगले 20 दिनों में और आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। तो सीटेट आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यू विल वेट फॉर द वैकेंसी। आप केवीएस एनवीएस और जो भी वैकेंसीज आने वाली है उनका आप वेट करोगे, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप उनके लिए वेट ना करके या सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस में जा करके उनकी तैयारी करने के बजाय एक अच्छा बैकअप प्लान रख के चलो, क्योंकि दो कंडीशंस होंगी। या तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, या फिर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में जिनका क्वालिफाई नहीं होगा, उनको अपना दिल बिल्कुल भी ऐसे छोटा सा करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास ये प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचिंग के अंदर ही एंटर करना चाह रहे हो। आप मेनली जो आपका इंटरेस्ट वो टीचिंग में ही है, इंटरेस्ट है, ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि इंटरेस्ट आपका है। तो अब आप क्या करना कि जैसे ही आपका सीटेट का रिजल्ट आए, अपना रिज्यूम लेना। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने रिज्यूम बना रखा होगा, और अगर आपने रिज्यूम नहीं बना रखा है तो आप प्लीज़ बना लीजिए, ठीक है। रिज्यूम बनाइए, अच्छा सा प्रोफेशनल सा टच दे करके उसको आपको ले करके जाना है स्कूल्स के अंदर। अपना रिज्यूम ड्रॉप करके आइए। जिस भी स्कूल से कॉल आती है वहाँ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, डेमो दीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस प्राइवेट सो कॉल्ड स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए एट वॉट एवर अमाउंट दे आर गिविंग टू यू। XYZ कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, ठीक है। क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, ये टैग अभी आपके साथ है फ्रेशर का, ठीक है। और कम से कम मान के चलो मिनिमम 6 महीने वहाँ पे आप कर लेना काम, ठीक है। कोई भी XYZ आपका प्राइवेट स्कूल में अगर हो रहा है तो आप वहाँ पे काम कर लेना। उससे क्या होगा कि अगर 6 महीने आपने काम कर लिया तो नेक्स्ट स्कूल में आप 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पास से लगा के चल सकते हो, ठीक है। प्राइमरी अपर प्राइमरी जो क्लास पढ़ानी वो आपकी चॉइस है, वो आपकी कॉल है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो भी आपकी कॉल है। बट मैं बहुत स्ट्रांगली यही रेकमेंड करूँगी कि किसी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बजाय कि अब हम 6 महीने अच्छे से लग के तैयारी करेंगे क्योंकि वैकेंसी आने वाली है या क्योंकि वैकेंसी आएगी, वो तैयारी में आप ऐसे एक लूप में फंस जाओगे। मैं लिटरली बता रही हूँ, लिख के रख लेना अपने पास कि बहुत चीज़ों को आप ऐसे ही, मतलब बहुत सी चीज़ें मैसअप हो सकती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा लोगे ना एज अ टीचर, तो उससे होगा ये कि जो वैकेंसीज भी आएंगी भाई, उसमें आपका इंटरव्यू भी तो होगा ना। आप क्या मान के चल रहे हो? केवीएस अगर मान लो वैकेंसीज आई, आपने फिल कर दिया मेरा तो सीटेट क्वालिफाई है, और आपका केवीएस भी क्वालिफाई हो गया, तो डेमो नहीं देना पड़ेगा आपको? देना पड़ेगा ना। आप खुद सोचो, इतने बड़े बड़े लोग जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होंगे केवीएस में, डेमो कैसे दोगे? कैसे दोगे? अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने कभी रियल लाइफ सेटिंग्स में पढ़ाया नहीं, कभी किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं, कैसे दोगे डेमो? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 महीने आप जॉब कर लो और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करो। बल्कि जब आप स्कूल में पढ़ाओगे ना, तो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, ये 4 सब्जेक्ट तो पकड़ के चलना। खुद बोलना कि हम पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम। उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज, आपकी ग्रिप इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे, तो यहीं से आपको 70 to 80% चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो बच्चों को, वहीं से आ जाएंगी। भाई साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये 4 ही तो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपको वहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आप तैयारी खुद से जब करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि 6 घंटे में जो स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ से ही मुझे तो इतने सारी चीज़ें कवर अप हो गई। पढ़ाते पढ़ाते ही कवर अप हो जाएंगी खुद से, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ोगे भी तो ना, ठीक है। तो इसलिए एक ये चीज़ करके ज़रूर चलना कि किसी प्राइवेट स्कूल में 6 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, 6 महीने के लिए ज्वाइन कर लेना। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये आता है कि
प्राइवेट स्कूल में सैलरी ही कितनी मिलती है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, लेकिन वो उनके लिए है जो स्कूल्स बहुत छोटे लेवल पर हैं। प्लस अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, देखो स्पोकन इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस आपको टेक्नोलॉजी, आप टेक सेवी होने चाहिए हो, यानी आपको आज के जो टर्म्स हैं, आज की जो चीज़ें हैं वो नॉलेज होनी चाहिए। भाई चैट जीपीटी, एआई, प्रॉम्प्टिंग जो चल रही है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। अपना रिज्यूम इतना इन्फ्लुएंशियल बनाओ ना, स्किल्स को अपग्रेड कर करके कि आप बड़े लेवल के स्कूल में जाने का कॉन्फिडेंस रखो। समझ गए कि फ्रेशर है तो क्या 10 से 12 के नीचे काम नहीं करेंगे फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पोकन इंग्लिश जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाओ, टेक से भी बनो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अपनी लाइफ स्किल्स को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। जैसे कि देखो ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन जब हम लोगों का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हम उनकी अपीयरेंस से, उनके लुक से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जब इंटरव्यू में जाओ तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ से पड़ेगा, तो आपको आना चाहिए कि एज अ टीचर मैं कैसे तैयार होकर जाऊँ। एक अच्छा सा डिसेंट सा डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए कि कुर्ता है, ठीक है, बाल किस तरह से रखूँगी, किस तरह से मेरे फेस पे हल्की सी बिंदी होनी चाहिए, या इतनी सॉफ्ट डेलिकेट सी लिपस्टिक लगाऊंगी और हाथ में एक वॉच होनी चाहिए, बस इतना, ठीक है। तो वो डेकोरम आपको मेंटेन करना आना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, स्पोकन इंग्लिश पे काम करो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। प्लस सबसे मेन चीज़ है आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, कि वहाँ से जब वो आपको डेमो के लिए बोलें तो आप डेमो में इतना अच्छा डेमो दो बच्चों को पढ़ाते हुए कि बस मज़ा आ जाए, तुरंत बोले आ जाओ मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन करो कल से ही, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लो। अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ फैमिली कंडीशंस, फैमिली सिचुएशंस ऐसी हैं कि मैं स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ, तो आप घर में अपने पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ बच्चों को धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू करो। और अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क होगा तो माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग अपने आप आपसे अपने बच्चों को आपके पास भेजना शुरू कर देंगे। शुरू में फ्री जो फीस है वो रीज़नेबल रख लेना, बहुत ज़्यादा मत रखना, और अपनी मेहनत से अपना काम करना। आप देखना, अगर आप पढ़ाते पढ़ाते तैयारी करोगे ना, जो सीटेट के बाद अब वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी जब पढ़ाते पढ़ाते तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अब मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ये बहुत ज़रूरी है, ये एक बैकअप प्लान लेके चलो। ये आपको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सबको व्यूज़ चाहिए लाखों में, सबको पैसे चाहिए अपने लाखों में, तो आपको कोई क्यों बताएगा। कोई कोचिंग सेंटर आपको ये चीज़ नहीं बताता है। कितने भी बड़े यूट्यूब पे चैनल्स हो, बैकअप प्लान क्या रखना है, सीटेट क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ उसके बाद, नो वन इज टेलिंग दिस, ठीक है। बट ये सच है, और सिर्फ सीटेट वालों के लिए नहीं, किसी भी फील्ड में आप हो, अपने पास एक बैकअप प्लान लेके चलो कि ये नहीं हुआ तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे पास क्या है करने के लिए। अच्छा ये है, फिर तो ठीक है, क्वालिफाई हो गया तो भी मुझे जॉब करनी है, या अपना ट्यूशन करना है, करवाना है, पढ़ाना है बच्चों को। क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा सीटेट एग्जाम तो भी मुझे जॉब करनी है, मुझे जाना है विद कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एनहांस तब होगा जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाओगे, ठीक है। बहुत फ्री ऑफ सोर्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। यूट्यूब से आप इंग्लिश घर बैठे सीख सकते हो, घर बैठे। सुनना तो शुरू करो, आज आपने ये वीडियो देखा है, अभी जाओ इंग्लिश का एक पॉडकास्ट लगाओ और उसको सुनो, नीचे सबटाइटल्स चलेंगे, उन सबटाइटल्स को पढ़ो। एक ही दिन में आप देखना कितना अलग फ़र्क आ जाएगा। सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, ठीक है। खूब सारे वीडियोस इंग्लिश के सुनो, पॉडकास्ट, और उनको बोलने की पूरी पूरी प्रैक्टिस करो। एक हफ्ता करके तो देखो, ठीक है। तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, सब कुछ ऑथेंटिक था, कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ आपको ऐसा बताया हो कि पैसा चाहिए भाई, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ले लो, अगर इस इंफॉर्मेशन से आपका कुछ बेनिफिट हो जाए तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मेरा तो ये जीवन सफल हो गया ना। ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया ना। चलो ओके, अब तो मोबाइल भी गिर पड़ा है और मोबाइल भी कह रहा है कि बस कर पगली, इतना ज्ञान बांट दिया। चलो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।